तो इस वीडियो में जो ब्लेंडर के अंदर बूलियन नाम का मॉडिफायर आता है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे सपोज करो ये क्यूब है, इस क्यूब के ऊपर अगर आपको बूलियन नाम का मॉडिफायर अप्लाई करना है तो इस क्यूब को सेलेक्ट करना है। फिर प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर ये जो रेंच आइकॉन है, मॉडिफायर्स वाला सेक्शन है, इसके अंदर जाना है। फिर ऐड मॉडिफायर बटन पे टैप करना है। फिर यहाँ पे जनरेट वाले कैटेगरी के अंदर आपको ये रहा बूलियन मॉडिफायर, इसके ऊपर टैप करोगे, ये मॉडिफायर इस क्यूब के ऊपर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो कुछ चेंज होता दिखाई नहीं दे रहा है। वो इसलिए कि इस मॉडिफायर के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट वाला पैरामीटर है, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे तीन में से एक मीनू को जिसको एक्टिवेट करोगे, उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज कर सकते हो या फिर घटा सकते हो, या फिर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंटरसेक्टिंग जियोमेट्री है उसको एज ए फाइनल ऑब्जेक्ट रख सकते हो। तो यहाँ पे सपोज करो सीन के अंदर मैं एक सिलेंडर ऐड करता हूँ। यहाँ पे ये रहा सिलेंडर, और इसको एक्स एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मूव करता हूँ और वाई एक्सिस के ऊपर मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस सिलेंडर को मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ और इस क्यूब के अंदर थोड़ा सा ले जाता हूँ इस तरह से। उसके बाद इस क्यूब को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर इस सिलेंडर को मैं ऐड कर देता हूँ, चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस इनेबल है, उसके बाद इस मॉडिफायर को अप्लाई करोगे तो ये जो सिलेंडर है, जितना एरिया इस क्यूब के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा था उतना एरिया का गैप इस क्यूब के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं आउटलाइनर के अंदर से इस सिलेंडर को डिलीट करता हूँ क्योंकि सिलेंडर का काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो ये शेप इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। वहीं अगर यूनियन चूज करोगे तो यहाँ पे अगर अप्लाई करने जाओगे तो ये जो सिलेंडर है और ये जो क्यूब है दोनों मर्ज होके एक फाइनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे आउटलाइनर में से मैं इस सिलेंडर को डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। इसको मूव करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो जो आपका सिलेंडर था वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मर्ज हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंटरसेक्ट का। अगर इसको इनेबल करके इसको अप्लाई करने जाओगे तो जैसे मैं पहले यूनियन कर देता हूँ और यहाँ पे वायर फ्रेम मोड के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो जो दोनों ऑब्जेक्ट का इंटरसेक्टिंग एरिया है वहीं एज अ फाइनल आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट चूज करके अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे मैं अब इस सिलेंडर को डिलीट करता हूँ तो ये एरिया आपको एज अ फाइनल ऑब्जेक्ट बच गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखोगे तो ये ऑपरेंट टाइप के सामने ड्रॉप डाउन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट और कलेक्शन दो मीनू दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि सोर्स के अंदर एक सिंगल ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, यूनियन करना है, डिफरेंस करना है। तो वो अप्रोच कर सकते हो जो कि मैंने आपको जस्ट बताया है। वहीं अगर आप चाहते हो कि कलेक्शन का यूज करके जो कलेक्शन के अंदर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हो उसको एज ए बुलियन टारगेट ऑब्जेक्ट यूज करो तो वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो सीन के अंदर मैं एक यहाँ पे यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ और इसको जेड एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा मूव करता हूँ, स्केल डाउन थोड़ा सा कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे मूव करता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर एम की को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे न्यू कलेक्शन, यहाँ पे सपोज करो मैं डीबीएस नाम दे देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट बटन पे टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक नया कलेक्शन बन गया, उस कलेक्शन के अंदर ये दोनों ऑब्जेक्ट जाके स्टोर हो गया। अब यहाँ पे इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेंट टाइप के अंदर कलेक्शन मैंने चूज कर रखा है। तो अब यहाँ पे अगर कलेक्शन चूज करोगे जैसे डीबीएस, तो डीबीएस चूज करके डिफरेंस ये जो ऑपरेशन मोड है इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अब इस कलेक्शन को, जैसे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है इसको डिलीट करोगे या फिर मूव करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिफरेंस है यहाँ पे इस क्यूब के अंदर अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बूलियन मॉडिफायर को यूज करते हैं। बाकी नीचे का ऑप्शन जो सॉल्वर है इसके अंदर फास्ट और एग्जैक्ट है। तो अगर आपका सिंपल जियोमेट्री है जैसे ये था तो यहाँ पे फास्ट को चूज कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑपरेशन मेथड है उसके अंदर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा, फटाक से आपका आउटकम मिल जाएगा। वहीं अगर आपको एग्जैक्ट चूज करना है तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग जियोमेट्री है, तो उसके ऊपर एग्जैक्ट को आप चूज करके इस ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हो। बाकी नीचे दोगे तो सॉल्वर ऑप्शंस है इसके अंदर, इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। जैसे मटेरियल के अंदर इंडेक्स बेस है तो सपोज करो मैं मटेरियल प्रीव्यू के अंदर आ जाता हूँ और इस क्यूब के ऊपर एक मटेरियल असाइन करता हूँ। सपोज करो इस क्यूब को मैं रेड कलर दे देता हूँ, तो रेड को 1, ग्रीन और ब्लू को 0 कर देता हूँ। और इस सिलेंडर के ऊपर सपोज करो मैं एक ब्लू कलर असाइन कर देता हूँ, तो ब्लू को 1 कर देता हूँ यहाँ पे और ग्रीन और रेड को यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो अब अगर इस क्यूब को सेलेक्ट करके इसके ऊपर मॉडिफायर वाले सेक्शन के अंदर जाना है, सिलेंडर चूज है,
तो यहाँ पे अगर ये इंडेक्स बेस है तो आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे अगर इस सिलेंडर को यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे देखोगे तो जो आपका क्यूब का कलर था वहीं क्यूब का कलर बना रहेगा। वहीं मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ और यहाँ पे मटेरियल से सामने इंडेक्स बेस्ड की जगह यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र चूज करता हूँ। तो अब इसको अप्लाई करने जाओगे तो ये जो सिलेंडर का कलर था, तो जो यहाँ पे इस क्यूब के अंदर जियोमेट्री टच हो रहा था सिलेंडर से, वो कलर यहाँ पे देखो तो सिलेंडर का कलर इसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो अपने हिसाब से।